हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 है। व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक का अथवा समस्त जाति का जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तथ्यों को निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह संबंधों को स्पष्ट करते हैं। यह किसने परिभाषित किया है? ठीक है, तो ये डिफिनेशन है इतना लंबा चौड़ा। ए ऑप्शन है पॉलिंग यंग, सी ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो व्यक्तिगत अध्ययन है, ठीक है, यह किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक का अथवा समस्त जाति का जीवन का अनुसंधान की विवेचना करने को कहा जाता है। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या होता है? इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने संबंधों को स्पष्ट करना। ठीक है, तो यह परिभाषा किसका है? यह रिसर्च टॉपिक से ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसने दी है? पॉलिन वी यंग। ठीक है, जिसे शॉर्ट में पीवी यंग कहा जाता है। इन्होंने जो है यह डिफिनेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 51 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? किसने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरन इस कारण है कि वे सामाजिक भी हैं। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट ए ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है हाउस, डी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज। तो सामाजिक संबंधों की बात किसने की है? ठीक है, तो सामाजिक संबंधों की बात की है मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, तो मैकाइवर एवं पेज का ये स्टेटमेंट है कि जो समाजशास्त्री हैं इनकी रुचि जो है सामाजिक संबंधों में होती है, ना कि आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? किसके मतानुसार समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है? ए ऑप्शन है राबर्ट-वेस्टीड, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, डी ऑप्शन है A.W. ग्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है। यह किसने कहा है? रॉबर्ट वीर स्टीड ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? किसने कहा है वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है A.W. ग्रीन, बी ऑप्शन है जॉनसन्स, डी ऑप्शन है टी.बी. मोटोमो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा कि जो वस्तुनिष्ठता है या निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता, यह किसने कहा है? A.W. ग्रीन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और जो है डिफिनेशन है, तो आप अच्छे से याद कर लें, ये कीवर्ड पकड़ लें, तब आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कहा है A.W. ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जितने भी डिफिनेशन है आप जो है कीवर्ड पकड़ के याद करेंगे और एलिमिनेट करके याद करेंगे, तब आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में याद रहेगा। जितने भी लोग ये डिफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हैं वो जो है इनका जो है एक की टर्म पकड़ते हैं और उससे याद करते हैं। किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक और विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? ए ऑप्शन है सोरोकिन, बी ऑप्शन है ऑकबर्न, सी ऑप्शन है मैकाइवर,
डी ऑप्शन है स्पेंगलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। ठीक है, जो सोरोकिन है इन्होंने जो है सांस्कृतिक व्यवस्था को 2 प्रकारों में बांटा है। वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? इंद्रिय परक और विचारात्मक। ठीक है, तो ये आप जो है की टर्म अगर पकड़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ये सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में जो है इंद्रिय परक और विचारात्मक के बारे में किसने बताया है? सोरोकिन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। यह वक्तव्य दिया गया है किसके द्वारा? ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है मैकाइवर द्वारा, बी ऑप्शन है दुर्खीम द्वारा, सी ऑप्शन है आर बेनेडिक्ट द्वारा, डी ऑप्शन है के डेविस द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मनुष्य का अनोखापन है उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। यह स्टेटमेंट दिया गया है के डेविस द्वारा। ठीक है, जो किंग्सले डेविस है इन्होंने यह डिफिनेशन दी है। और अनोखापन किसका अर्थ होता है? सुई जनरिस का। ठीक है, जो लैटिन भाषा का शब्द है सुई जनरिस, उसका मतलब भी अनोखापन होता है। लेकिन जब डिफिनेशन मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है तो यह स्टेटमेंट या डिफिनेशन है के डेविस का। क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? किसने कहा है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर के मर्टन, बी ऑप्शन है आर लिंटन, सी ऑप्शन है टी न्यूकॉम्ब, डी ऑप्शन है WF ऑगबर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किसका डिफिनेशन है कि जो समाज में किसी व्यक्ति का एक जो है परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से जुड़ी हुई एक जो है भूमिका होती है। और ठीक है, तो ये जो भूमिका होती है यह आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये डिफिनेशन किसकी है कि भूमिका, परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो यह दिया गया है आर लिंटन द्वारा। ठीक है, ये डिफिनेशन है आर के लिंटन का। क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? किसने भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग प्रयोग के रूप में व्याख्या की है? ए ऑप्शन है कौटिल्य, सी ऑप्शन है DG बेली, बी ऑप्शन है राजाध्यक्ष, डी ऑप्शन है के संथानम। तो यह भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में यह डिफिनेशन है कि यह डिफिनेशन किसने दी है कि जो व्यक्तिगत लाभ है जो आवश्यक रूप से मौद्रिक ना हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप अपने जो उनके पास जो प्राधिकार होता है उसका दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है। किसने की है? DG बेली ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अर्थात कि जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वह किसी व्यक्ति के जो उसे पावर मिली रहती है, जो उसका प्राधिकार रहता है, उस अधिकार का वो जो है दुरुपयोग करके वो भ्रष्टाचार करता है। तो यह डिफिनेशन किसका है? DG बेली का। क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन नंबर 59, यह किसने कहा है? निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। यह जो है डिफिनेशन किसका है? ये स्टेटमेंट कि जो निर्धनता होता है वह जो है उसी एक व्यक्ति के उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जो उसके स्वयं के लिए तथा जो उस व्यक्ति के द्वारा जो आश्रित हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित होती है। तो यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, सी ऑप्शन है इलियट एवं मेरिल, बी ऑप्शन है GG गोडार्ड, डी ऑप्शन है CB मेमोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? JG गोडार्ड। ये जो है डिफिनेशन JG गोडार्ड का है। क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। यह विचार दिया गया है किसके द्वारा? ए ऑप्शन है जे हैबरमास द्वारा, सी ऑप्शन है एच गारफिंकल द्वारा, बी ऑप्शन है शुद्ध द्वारा, ये शुड्स है, ठीक है, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जीवन जगत के व्याख्यात्मक प्रतिमान के बारे में किसने बात की है? जे हैबरमास ने, ठीक है। तो यह विचार जो जीवन जगत का व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। तो यह डिफिनेशन है जे हैबरमास द्वारा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है? ए ऑप्शन है GW.F. हीगेल, बी ऑप्शन है एम कॉम्ट, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है F. एंजल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, यह किसका विचार है? कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है मैक्स मूलर, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है मैकाइवर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण के लिए किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। शोषण के बारे में, श्रमिकों के शोषण के बारे में किसने अध्ययन किया है? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। ये इनका विचार है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि जो समाजशास्त्री हैं ये आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो यह स्टेटमेंट है अगस्त कॉम्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करता है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है केपलर, ये केपलर है, ठीक है। बी ऑप्शन है गॉर्डनर, सी ऑप्शन है बेरेल्सन, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जो बेरेल्सन महोदय हैं, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो अंतर्वस्तु विश्लेषण है यह शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों की वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? एक निदर्शन संपूर्ण का एक छोटा प्रतिनिधि है, यह परिभाषा दी है, यह डिफिनेशन किसका है? ए ऑप्शन है गुडे एवं हॉट का, बी ऑप्शन है C.A. मोजर, सी ऑप्शन है P.V. यंग, डी ऑप्शन है बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो निदर्शन है सैम्पलिंग या संपूर्ण का एक छोटा प्रतिनिधि है, यह डिफिनेशन है गुडे एवं हॉट का। क्वेश्चन नंबर 65 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। किसने कहा है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? ए ऑप्शन है D.N. एल्हांस, बी ऑप्शन है A.L. बोटिंगटन, सी ऑप्शन है M.M. ब्लेयर, डी ऑप्शन है कार्ल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो सांख्यिकी है यह अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह कहा है A.L. बोटिंगटन ने, ठीक है। यह डिफिनेशन दिया है कि जो सांख्यिकी है स्टैटिक्स, यह अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है कॉम्ट, बी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाजशास्त्र है यह सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह
परिभाषा किसने दी है? दुर्खीम ने। क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? जो पश्चिमी पूंजीवाद है यह जो है दो भागों में विभाजित है। पहला है मुनाफे की इच्छा और दूसरा क्या है? तार्किक अनुशासन का योग है। यह किसने कहा है? जो पश्चिमी पूंजीवाद है यह जो है मुनाफे की इच्छा और तार्किक अनुशासन का योग है। यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है आर्डरेंडार का, बी ऑप्शन है लेविस कोजर का, सी ऑप्शन है जुर्गेन हैबरमास का, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जुर्गेन हैबरमास। इन्होंने यह परिभाषा दी है कि जो पश्चिमी पूंजीवाद है यह मुनाफे की इच्छा और तार्किक अनुशासन का योग है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है कोजर, सी ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है डरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संघर्ष है उसके बारे में प्रकार्यात्मक है। यह किसने कहा है कि जो संघर्ष है यह समाज में योगदान देती है कुछ न कुछ? तो ये कहा है कोजर महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? संघर्ष को संस्तरण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको देने वाला। यह विचार किसका है? यह परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन है के डेविस, बी ऑप्शन है W.E. मूरे, सी ऑप्शन है पी सोरोकिन, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संघर्ष को संस्तरण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको देने वाला। तो यह परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है E.S. बोगार्ट्स, बी ऑप्शन है M. वेबर, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। पे राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक तत्व समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो सोशल फैक्ट के अवधारणा किसने दी है? दुर्खाइम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? सामाजिक तथ्यों, परिदृश्य और सामाजिक वस्तुओं को जैसे समझा जा सकता है। यह विचार किसने प्रतिपादित की है? ए ऑप्शन है R.K. मर्टन, बी ऑप्शन है पॉल F. लॉजर्सफील्ड, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सामाजिक तथ्य के बारे में बात कर रहा है। सामाजिक तथ्य के मतलब है कि जो सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है। यह विचार किसने प्रतिपादित की है? इमाइल दुर्खाइम ने। क्वेश्चन नंबर 72 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? किसने कहा कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है जी मुस्का, बी ऑप्शन है ये मुस्का है, बी ऑप्शन है R.K. मर्टन, डी ऑप्शन है J.H. मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नौकरशाही है एक बुराई है, यह किसने कहा है? जी मुस्का ने। ठीक है, जी मुस्का ने यह कहा है कि जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, यह एक आवश्यक बुराई है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट किसने दिया है नौकरशाही के बारे में? मैक्स वेबर ने। लेकिन जब नौकरशाही को एक बुराई के बारे में बात की है तो किसने एक आवश्यक बुराई बताया है? किसने? जी मुस्का महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 73 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबके अपने अपने विचार हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, किसी थिंकर का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो किसी थिंकर का उसी के विपरीत में या विरोध में उन्होंने यह आलोचना करके अपना कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है फ्रेजर, बी ऑप्शन है टायलर, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का क्या आंसर राइट होगा? दुर्खीम ने।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो धर्म है यह विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का, मतलब विश्वास, धर्म में विश्वास और व्यवहार, ये दोनों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हीं का एक नैतिक समुदाय क्या कहलाता है? धर्म। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह कथन किसका है? दुर्खिम महोदय का। जितने भी विचारक हैं ये सब लोग एक दूसरे के कंधे पे खड़े हैं। सभी लोग अब एक दूसरे से जुड़े हुए विचार दिए हैं। चाहे जितने भी विचारक रहे हैं, हम इतने जितने भी विचारकों की परिभाषा पढ़ते हैं या उनको जानने की कोशिश करते हैं तब यह समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन आर.के. मॉर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? क्वेश्चन नंबर 75 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो अगस्ट कॉम्ट है इन्होंने जो है समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? किसके बारे में यह कहा जाता है? उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है बी मेलोनोव्स्की, सी ऑप्शन पॉल एफ लॉजर्सफील्ड, बी ऑप्शन है डब्ल्यू.एफ. वाइट, डी ऑप्शन है आर.के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने जो है यूएसए में स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? डब्ल्यू.एफ. वाइट ने। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में जो है एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया था? सहभागी अवलोकन का। तो क्वेश्चन नंबर 76 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, डब्ल्यू.एफ. वाइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा है? ए ऑप्शन है जी.एच. मीड, सी ऑप्शन है सी.एच. कूले, बी ऑप्शन है मनफोर्ड कोहन, डी ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किससे संबंधित है? इस कॉन्सेप्ट से कौन संबंधित है? कौन से थिंकर? इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन, हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, यहीं से ये चीज़ें सॉल्व हो जा रही है। तो महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। तो यह परिभाषा किसने दी है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में हर्बर्ट ब्लूमर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? किसने कहा कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियाँ हैं? ए ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है एच स्पेंसर, सी ऑप्शन है एफ अब्राहम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक विधि विज्ञान के द्वारा लोगों द्वारा अध्ययन की विधियाँ हैं, किसने कहा है? एफ अब्राहम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? ए ऑप्शन है हैबरमास, बी ऑप्शन है हार्वे, सी ऑप्शन है डेरेनडार्फ, डी ऑप्शन है अल्थ्यूजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 मार्क्सवादी लेखक कौन है? विचारक अल्थ्यूजर। ठीक है, जो अल्थ्यूजर हैं इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो परिपक्व मार्क्स है ये किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। तो क्वेश्चन नंबर 79 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है?
विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों की व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य पद्धति के बारे में दिया गया है किसके? ए ऑप्शन है कार्ल पियर्सन द्वारा, सी ऑप्शन है लुंडबर्ग एवं पेज द्वारा, बी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज द्वारा, डी ऑप्शन है टीवी मोटो मोह द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लुंडबर्ग एवं पेज द्वारा। यह परिभाषा दी गई है कि जो विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति है, यह तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह डिफिनेशन लुंडबर्ग एवं पेज ने दिया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? नौ प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है। जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके हैं? ए ऑप्शन है पिकोलोमी, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नौ प्रकारवाद है, यह समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है, जो समाज को प्रतिमान के निर्माणक तत्वों को मानता है। यह विचार किसके हैं? यह डिफिनेशन किसने दिया है? तो नौ प्रकारवाद से संबंधित कौन है? जे अलेक्जेंडर। और नौ मार्क्सवाद से कौन संबंधित है? अल्थ्यूजर। तो इसी से जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जे अलेक्जेंडर महोदय ने यह बताया है कि जो नौ प्रकारवाद समाज है, यह व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है और जो समाज का प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना हुआ मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा आकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। ए ऑप्शन है H.F. जॉनसन, सी ऑप्शन है आर निस्पेट, बी ऑप्शन है आर के मॉर्टन, डी ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर के मर्टन। ठीक है, यह आर के मर्टन का स्टेटमेंट है कि आकार वे निरीक्षित परिणाम होते हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। यह धारणा किसकी है? ए ऑप्शन है स्ट्रॉन्सर, सी ऑप्शन है हैबरमॉस, बी ऑप्शन है जेटलिन, डी ऑप्शन है गारफिंकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो घटना क्रिया विज्ञान है, एक संकीर्ण अर्थ में क्या माना जाता है? अवलोकन की एक पद्धति। जो घटना क्रिया विज्ञान है, इसका क्या अर्थ होता है? अवलोकन की एक पद्धति। यह धारणा किसका है? यह परिभाषा किसने दी है? गारफिंकल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक जेम्सन, सी ऑप्शन है एफ साउसरे, बी ऑप्शन है एंथनी गिडिन्स, डी ऑप्शन है E.P. थॉमसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो उत्तर आधुनिक समाज है अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। यह डिफिनेशन किसने दी है? एंथनी गिडिन्स ने। ठीक है, उत्तरवादी समाज के बारे में एंथनी गिडिन्स ने कहा है कि यह अत्यधिक बहुलवादी तथा बहुध है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? जाति राजनीति का कैंसर है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है घुर्ये, बी ऑप्शन है मजूमदार, सी ऑप्शन है D.R. गाडगिल, डी ऑप्शन है कूले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जाति है यह राजनीति का कैंसर है। यह किसने कहा है? D.R. गाडगिल। ठीक है, क्योंकि राजनीति में जो है जाति को जो है लेकर चुनाव वोट बैंक का कार्य करती है। कौन? जाति। तो इसलिए जो है गाडगिल ने जाति को राजनीति का कैंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 85 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? किसने कहा कि प्रामाणिक विकास की 3 आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ए डुडले सीयर्स, बी ऑप्शन है डेविड कोटेन, सी ऑप्शन है ए गुंदर,
फ्रैंक, डी ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विकास की 3 आधारभूत सिद्धांत जिसे न्याय, धारणीयता और समावेशन माना है प्रामाणिक विकास के लिए, तो यह किसने कहा है? डेविड कोटेन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन है किसका? यह डिफिनेशन है। ए ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन का, बी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज का, सी ऑप्शन है बोगार्ट्स एवं मूरे का, डी ऑप्शन है बकल एवं हनिंगटन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जलवायु है यह संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह डिफिनेशन है वकल एवं हंटिंगटन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, यह विचार निम्न में से किसका है? ए ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है टैलकट पार्सन्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? टालकट पार्सन्स। जो टालकट पार्सन्स है इन्होंने बताया जो परिवार और समाज है इसके बीच जो शिक्षा होती है यह पुल का कार्य करती है। परिवार और समाज के बीच जो है, समाज के बीच जो शिक्षा है यह जो है पुल का कार्य करती है। तो यह डिफिनेशन दिया है किसने? टालकट पार्सन्स ने। क्वेश्चन नंबर 88 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, बी ऑप्शन है, ये द्वंद्व है, सी ऑप्शन है सामाजिक समष्टि, डी ऑप्शन है अलगाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सामाजिक संघर्ष। जो सामाजिक संघर्ष है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यह जो है स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही कारण है जिसके कारण जो है एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। तो यह कथन जो है मार्क्स ने दिया है और किसके अंतर्गत? सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? निम्नांकित में से किसने प्रारूण चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? ए ऑप्शन है एल एफ वॉर्ड, बी ऑप्शन है एच एफ गिडिंग्स, सी ऑप्शन है एफ टॉनीज, डी ऑप्शन है आर एम मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रारूण चेतना की धारणा किसने दी है? एफ एच गिडिंग्स ने। ठीक है, एफ एच गिडिंग्स जो है इन्होंने जो है प्रारूण चेतना की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 90 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है डेविस मूरे, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, बी ऑप्शन है एलियट और मैरिल, डी ऑप्शन है राल्फ लिंटन। तो भूमिका के बारे में किसने यह बताया कि भूमिका जो है वह कार्य जो जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह कथन किसका है? राल्फ लिंटन का। क्वेश्चन नंबर 91 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? संस्कृति पर्यावरण का निर्मित मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है हरकोविट्स, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मेलोनोव्स्की, डी ऑप्शन है राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरकोविट्स। तो जो हरकोविट्स हैं इन्होंने जो बताया कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 92 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? सभी लोगों को समान अधिकार है, इस विचार को कहते हैं। क्या कहा जाता है? कि अगर सभी लोगों के पास समान अधिकार है तो यह विचार को कहा जाता है समानता। ठीक है, ए ऑप्शन है समानता, सी ऑप्शन है निर्णय, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, डी ऑप्शन है समतावादी। तो क्वेश्चन नंबर
93 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर जैसे सभी लोग हैं उनका जो है बराबर बराबर अधिकार है तो इसको जो है क्या कहा जाता है, समानता। क्वेश्चन नंबर 93 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है, तो इसे क्या कहेंगे, ए ऑप्शन है। यह किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। ए ऑप्शन है हॉबल, सी ऑप्शन है क्यूबर, बी ऑप्शन है टॉयलर, डी ऑप्शन है जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो धर्म है यह अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित होती है और जो आत्मावाद और मानववाद दोनों इसमें सम्मिलित होता है। तो यह परिभाषा किसकी है, हॉबल महोदय का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, हॉबल महोदय। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। निम्नांकित में से किसने गैमनशाफ्ट और गैसलशाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है टॉनीज, बी ऑप्शन है वोगार्ट्स, डी ऑप्शन है वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने जो है समाज को गैमनशाफ्ट और गैसलशाफ्ट कॉन्सेप्ट में प्रस्तुत किया है, टॉनीज ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये घुमा फिरा कर ये पूछा। नंबर 96 क्या है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया है। ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है मेंडल, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है सीजर लैम्ब्रेसो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अपराध है या अपरिहार्य और सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू किसने बताया है, कि जो अपराध है या एक सामान्य पहलू है, यह किसने कहा है, दुर्खीम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। निम्न में से यह विचार किसका है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेवी स्कोजर, सी ऑप्शन है राल्फ डरेनडार्फ, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राल्फ डरेनडार्फ। इन्होंने जो है संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है यह विचार दिया है। क्वेश्चन नंबर 97 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है जी फ्राइडमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इमानुएल दुर्खाइम, ठीक है। इन्होंने जो है श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 98 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच का आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है। ए ऑप्शन है ए बी केतकर, सी ऑप्शन है हेरोल्ड गोल्ड, बी ऑप्शन है जे.एच. हट्टन, डी ऑप्शन है आंद्रे बेते। तो यह किसकी परिभाषा है, कि जो जाति है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है और इनके बीच जो है पारस्परिक संबंध कैसा होता है, ऊंच नीच के आधार पर निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का यह परिभाषा किसने दी है, जे.एच. हट्टन ने। क्वेश्चन नंबर 99 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, लैंगिक समाजीकरण। समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यह किसने कहा है। ए ऑप्शन है पी.ए. हंसलिन, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, डी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लैंगिक समाजीकरण होता है यह समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित क्या सीखा जाता है, लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है,
पीए हेंसलिन ने, ठीक है। यह स्टेटमेंट पीए हेंसलिन का है। क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।